अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। ये आध्यात्म विज्ञान ये कोई नया विज्ञान नहीं है, ये सनातन विज्ञान है। इसको सनातन धर्म भी बोल सकते हैं, इसको तत्वज्ञान भी बोल सकते हैं और इसको हिंदू फिलॉसफी भी बोल सकते हैं। फिलॉसफी का मतलब होता है सनातन सत्य, सांप्रदायिक सत्य का मतलब होता है व्यू पॉइंट। व्यू पॉइंट सबका अलग अलग हो सकता है, मगर जो सनातन सत्य है वो सबका एक ही रहेगा। और इसीलिए जहाँ तक हमारी दृष्टि में हमने सनातन सत्य को समझने की कोशिश नहीं किया है, वहाँ तक हम अज्ञान मिटा नहीं सकते हैं, मगर अज्ञान को बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हाँ, हम संप्रदाय को बदल सकते हैं, व्यक्ति को बदल सकते हैं, गुरु भगवान या क्रियाकांड को भी बदल सकते हैं, मगर अज्ञान को मिटा सकते नहीं है। अज्ञान को मिटाने के लिए सिर्फ सनातन सत्य चाहिए, जो था, है और रहेगा। और दूसरी बात, सनातन सत्य कोई व्यक्ति का नहीं होता है, कुदरत का ही होता है। और व्यक्ति का होगा तो वो सनातन नहीं होगा, क्योंकि वहां से शुरू हुआ, उससे पहले। और इसलिए सनातन सत्य नहीं है। सनातन मतलब जिसकी बिगिनिंग और एंड ही नहीं है। इसको बना नहीं सकते, अनुभव कर सकते हैं और अनुभव को फिर बांट सकते हैं, मगर इसको क्रिएट नहीं कर सकते। कई सारे महापुरुष हमारे इतिहास में, हिस्ट्री में हो गए, और कई सारे साधु भगवंतों को, आचार्य भगवंतों को जो मिलने का एक संयोग मिलता है। और बहुत सारे आचार्य भगवान प्रश्न करते हैं कि आखिर भगवान ने जो केवल ज्ञान के अंदर देखा, तो देखा वही तो सनातन सत्य है। तो मैंने कहा वो उनका ज्ञान नहीं है, वो था, वो ही देखा। अगर 14 लोग केवल ज्ञानी ने देखा तो है, वो देखा है, उन्होंने बनाया नहीं है। अगर 82 लाख विद्या तीर्थंकर के पास है तो दुनिया में है, वो उनके पास है, उनकी एक भी विद्या नहीं है। और दुनिया का सनातन सत्य जो है, कुदरत का कानून है, वो उन्होंने आत्मसात किया। क्या किया? मगर कानून कोई बना सकते नहीं है। मगर इस कलयुग के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि आज तक कहीं अवतारों से हमने ज्ञान का मतलब ही व्यक्ति, ज्ञान का मतलब ही गुरु, ज्ञान का मतलब ही पुस्तक और ज्ञान का मतलब ही क्रिया, ये माइंड सेट कर दिया है। क्या कर दिया है? ज्ञान हमेशा सनातन होता है, और जैसे जैसे अज्ञान मिटता है तो वो सनातन सत्य ज्ञान खुला होता है, क्रिएट नहीं होता है। खुला, और वो है, वो खुला होता है, वो हमारे पास नहीं है, वो ब्रह्मांड में है, मगर हमारे आत्मा के ज्ञान प्रकाश में वो खुला होता है। और खुला होता है तब समझ में आता है
कि आखिर कुदरत का कानून क्या है, तभी हम अपने अंदर छुपे हुए अज्ञान, जिसको अभी तक हमने ज्ञान समझ के पाया था, इसको हम मिटा सकते हैं। मगर जहां तक अज्ञान ही नहीं समझा, तो अज्ञान समझने के लिए ये सनातन सत्य समझना आवश्यक है। और इसीलिए बहुत सारे लोग जीवन में अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना तो चाहते हैं, मगर मार्ग दिखाने वाला जो है वो अनुभवी नहीं है। क्या नहीं है? और इसीलिए वो सही तरह मार्ग प्रकाशित नहीं कर सकता है, और इसीलिए वो खुद ही मार्ग पर नहीं है और दूसरे को भी मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन से गुमराह कर रहे हैं। इसीलिए इस कलयुग के लिए भगवान महावीर ने अपनी अंतिम देशना, क्या बताया? अंतिम देशना, जो कल्प सूत्र में भी आती है। तो भगवान ने अपनी अंतिम देशना में खुद ही बताया कि मेरी पाठ पर से, पाठ यानी जो उपदेश देते हैं, प्रवचन करते हैं, वो पाठ परंपरा होती है। मेरी पाठ परंपरा में भविष्य में नवरा की जो संख्या है, 9 बार 9 लिखो। क्या बताया? 9 लिखो। वो संख्या जितने लोग ये पाठ पर से नरक में जाएंगे। क्या बताया? नरक जाएंगे। कहां से? सुनने वालों में से नहीं, क्योंकि आप मार्गदर्शक है, और अगर आप गलत राह दिखाओगे तो जिम्मेदारी भी आपकी। और इसीलिए जैन शास्त्र में स्पष्ट लिखा गया है, अवड़ी प्ररूपणा नरक जाने की निशानी। अवड़ी प्ररूपणा का मतलब उपदेश देना। अगर वो उल्टा बताया तो आपको नरक में जाना ही पड़ेगा। क्यों? भाई मैंने तो कुछ जानबूझ के तो गलत नहीं बताया है, मगर आपने जो बताया वो बिना अनुभव ऐसा कहा कि ये सही है। क्या बताया? सही है। तो लोग तो आपको फॉलो करेंगे। इनकी जिम्मेदारी किसकी रहेगी? आपकी रहेगी। समझ में आया? तो बात ये नहीं है कि उन्होंने बताया इसीलिए नरक गति हुई, मगर उन्होंने ऐसा बताया कि यही भगवान महावीर ने कहा है। नहीं समझ में आया? उनको सच बताने की कोशिश। फिर क्या होगा? जब बड़े व्यक्तियों का नाम टाइटल में लगाओगे तो आम जनता फिर शंका नहीं करेंगी, मगर वो जिम्मेदारी किसकी है? आप समझे? तो मुक्ति का मार्ग
और पाप पुण्य का मार्ग दोनों क्या है? अलग है। दोनों को जोड़ने की कोशिश मत करो, नहीं तो लोग मुक्ति का मार्ग समझ ही नहीं पाएंगे। आप कहो कि ये पाप पुण्य का मार्ग है, अच्छा मनुष्य भाव प्राप्त करने का मार्ग है, देवलोक भी जा सकते हैं, ये मार्ग है, मगर ये मार्ग मुक्ति का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रवचन करने वाले के पास भी अनुभव, तो वो कैसे बता सकते हैं? मगर फिर भी बताता है कि ये मुक्ति का मार्ग है, इसीलिए नरक में जाएगा। अभी आप समझे? मेरे पास जो ज्ञान है वो मैं बताता हूं तो नरक नहीं होगी। क्या बताया? नरक नहीं होगी। मगर मैं ये कहूंगा कि मैं जो बताता हूं वो सही है और वो ही महावीर ने कहा है, तो फिर तो मेरी जिम्मेदारी आएगी। समझ में आया? गलत को सच करने के हैं, गलत को सच करने के, अभी आप समझ, उसकी पुष्टि करने के, और अभी आप समझ। तो इसीलिए इतना ये प्रवचन का मार्ग इतना डेंजरस है ये कलयुग के अंदर। क्योंकि सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? कलयुग के अंदर वैसे नॉर्मल अनुभवी पुरुष होते नहीं है, अपवाद रूप होते हैं, और वो भी पब्लिक के सामने बहुत कम आते हैं। क्यों कम आते हैं? क्योंकि पब्लिक को बाहर का रूप, रस, गंध, स्पर्श और आकार में इंटरेस्ट है, और वो निराकार की बात करते हैं। पब्लिक को क्रियाकांड में रस है और वो अकर्ता की बात करते हैं। पब्लिक को पाप पुण्य में रस है और वो अज्ञान को मिटाने की बात करते हैं। पब्लिक को संसार में अच्छी सुविधा प्राप्त करने में रस है और वो मुक्ति की बात करते हैं। तो फिर कैसे सेट होगा? समझ में आया? आम जनता को ये प्रश्न नहीं होता है कि मैं संसार से मुक्ति कैसे पाऊं। आम जनता को ये चाहिए कि मैं और मेरा परिवार सुखी कैसे रहे, मेरा बिजनेस अच्छा कैसे चले, मेरे परिवार में अच्छी जगह शादी कैसे हो जाए। तो क्या ये मुक्ति का मार्ग है? बोलते नहीं है। हम भगवान के पास उसी ले जाते हैं। जब हमारी अपेक्षा ही यही रहेगी और फिर कहेंगे ये मुक्ति का मार्ग है, तो कैसे रहेगा? इसका मतलब ये नहीं है कि आपको व्यवहार नहीं करना है। व्यवहार करने वाला और ज्ञान दर्शन वाला दोनों क्या है? अलग है। व्यवहार करने वाला व्यवहार करता रहेगा, मगर ज्ञान दर्शन कहेगा इस सब्जेक्ट से मेरे को कोई कंसर्न नहीं। ये प्रकृति का रोल है, प्रकृति की अवस्थाएं हैं और प्रकृति की जरूरत है, और प्रकृति उनके लिए प्रयास कर रही है। मगर मैं प्रकृति नहीं हूं तो वो मेरा सब्जेक्ट नहीं, बस। मगर प्रकृति का सब्जेक्ट मेरा सब्जेक्ट बन गया। कई लोग कहते हैं स्वामी जी आप तो कहते हैं कि संसार से अलिप्त रहो, मगर क्या करेंगे, हमने बिजनेस करना है, शादी करना है, परिवार है, बच्चे हैं, कामकाज करना है, व्यवहार करना है, तो हमको तो संसार में रहना पड़ेगा ना। मैंने कहा हमको मतलब क्या, आत्मा को या शरीर को? बोलते नहीं है। तो शरीर तो संसार में ही रहेगा। महावीर का भी शरीर कहाँ था? आत्मा में था। शरीर किसमें था? संसार में ही था। तुम्हारा ज्ञान दर्शन आत्मा में होना चाहिए। मैं शरीर की बात और शरीर के संजोगों की बात नहीं करता हूं, मगर तुम्हारा ज्ञान दर्शन अभी प्रकृति में है। वो ज्ञान दर्शन कहाँ होना चाहिए? आत्मा में। उसी की बात करता हूं। इसीलिए शरीर को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब्जेक्ट नहीं है, मगर हम प्रकृति की बातों को पुरुषार्थ में जोड़ देते हैं और इसीलिए फिर कंफ्यूजन होता है।
हम लोग बोलते हैं और मानते भी हैं कि प्रकृति का एक भी गुण मेरे में नहीं है, मेरा एक भी गुण प्रकृति में नहीं है। सामीप्य भाव से भ्रांति खड़ी होती है, आप समझे। फिर भी लोग प्रकृति से किया हुआ क्रिया को पुरुषार्थ आज भी मानते हैं। बताइए, यही तो रिलेटिव सत्य है, यही तो अज्ञान है। समझ में आया। लाखों लोगों को मोक्ष में ले जाने वाले तीर्थंकर परमात्मा वही अवतार में मोक्ष में गए, पुण्य बंध नहीं हुआ। यस और नो? क्यों? दोनों अलग थे। और फिर हम कहते हैं आरती करते हो पुरुषार्थ है। तो तुम्हारे में तो अज्ञान है कि ज्ञान है? प्रश्न ये है, आरती करना वो अज्ञान नहीं है, आरती करना वो पुरुषार्थ मानते वो अज्ञान है। आरती अज्ञान नहीं है, तप जप करना वो अज्ञान नहीं है, मंदिर में जाना वो अज्ञान नहीं है, कोई भी धार्मिक क्रिया करना वो अज्ञान नहीं है। मगर ये क्रिया में आत्मा के पुरुषार्थ के लिए कर रहा हूं, ये अज्ञान है। आत्मा को तुम्हारी कोई भी क्रिया की जरूरत नहीं है और नहीं पाप और पुण्य की जरूरत है। तो बात ये समझनी है। और बार बार हम सामाजिक और धार्मिक बातों को आत्मा के पुरुषार्थ में जोड़ देते हैं, वो ही सबसे बड़ी अज्ञानता है। समझ में आया? प्रकृति के लिए करते हो, धर्म के लिए करती है प्रकृति, तो कोई तकलीफ नहीं है। मगर ये आत्मा के लिए करता हूं, बस ये अज्ञान है। अगर शरीर को बुखार आया तो शरीर डॉक्टर के पास जाएगा, दवा भी लेगा, दवा खाएगा और ताव बुखार खत्म भी हो जाएगा। इससे आत्मा से क्या कंसर्न है बताइए? है कोई? दोनों चीजें अलग हैं। वही तो प्रकाश है, जड़ है। तो बार बार हम जड़ में चले जाते हैं और फिर कहते हैं मुक्ति का पुरुषार्थ है। उससे कोई मतलब ही क्या है? बहुत साल पहले, आज से करीब 30-35 साल पहले की बात है, मैं जब बहुत छोटा था तो उस जमाने में युवा था, तो बहुत सारे साधु और आचार्य भगवंतों के परिचय में उस समय बहुत था। युवा भी था, उत्साही भी था, तो सबको यही लगता था कि ये दीक्षा ले ले। मैंने कहा प्रश्न दीक्षा लेने का नहीं है, प्रश्न ये है कि दीक्षा लेना वो मुक्ति का मार्ग नहीं है। दीक्षा लेना वो बाह्य संयम है, आंतरिक संयम नहीं है। और उदय का दिन भी है। और आपको क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष मिटाना है तो आंतरिक संयम चाहिए। बाह्य संयम को ज्ञानी पुरुष पुरुषार्थ नहीं कहते, उदय कर्म बोलते हैं। लाखों लोगों के मोक्ष में ले जाने के भगवान निमित्त बने, वो पुरुषार्थ था या उदय कर्म? उदय कर्म। समझ में आया? वो उदय कर्म। और हमने दीक्षा लिया वो पुरुषार्थ। देखो अभी आप समझे, एक ही बात है। ये भी शरीर की दीक्षा लिया, यहाँ वही शरीर के माध्यम से लाखों लोग मोक्ष में गए। बात तो शरीर से ही हुआ ना। तो यहाँ उदय कर्म है और यहाँ दीक्षा लिया वो पुरुषार्थ है। हमारी भाषा बदल गई। इसीलिए जहां तक मैंने कहा विज्ञान समझ में नहीं आएगा, वहां तक आपकी दृष्टि में से अज्ञान मिटेगा नहीं। और अज्ञान नहीं मिटेगा तो मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना संभव नहीं। पाप पुण्य के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, अज्ञान से मुक्ति के मार्ग में नहीं बढ़ सकते। मुक्ति का मतलब है सनातन सत्य को जान के उपयोग करके अज्ञान को मिटाना। यही आध्यात्मिक डेवलपमेंट है और आध्यात्मिक डेवलपमेंट ही मुक्ति का मार्ग है।
पाप पुण्य मुक्ति का मार्ग नहीं है, पाप पुण्य चारों गति में घूमने का मार्ग है। और इसीलिए आज नहीं तो कल एक दिन तो सनातन सत्य समझना पड़ेगा, अगर आगे बढ़ना है तो। त्याग की जरूरत नहीं है, क्या बताया? त्याग की जरूरत नहीं है, अज्ञान को मिटाने की जरूरत है, वो दृष्टि में है। क्योंकि कुदरत का कानून बिल्कुल सबके लिए साफ है। इस दुनिया में आओगे तो कुछ लेकर नहीं आओगे और जाओगे तो, और इसीलिए त्याग करो या ना करो छोड़ के ही जाना है। बोलते नहीं है, वो कुदरती है कि हमको करना पड़ेगा, कुदरती है। जो अपने आप होता है इसको आप पुरुषार्थ कहोगे? तो सिंपल बात ये है कि लोगों की दृष्टि इतनी माइंड सेट हो गई है कि जो रिलेटिव सत्य जानता है उसे आगे बढ़ने की वो कोशिश ही नहीं करता है। क्या नहीं करता है? कोशिश ही नहीं करता है, और वही दायरे में घूमता रहता है। तो दोनों के बीच लाइन ऑफ डिमार्केशन है। धर्म के अंदर भीख और भय दोनों रहेगा। क्या बताया? भीख भी रहेगा और भय भी रहेगा। भीख का मतलब प्राप्ति, भय का मतलब मेरा क्या होगा। वो धर्म के अंदर रहेगा, कोई भी धर्म होगा तो, और आध्यात्म में रहेगा। मैं चेतन हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं अनंत शक्ति वाला हूं, इसका अनुभव करना है। भीख और भय की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही अनंत शक्ति वाला हूं, मैं खुद ही अविनाशी हूं, फिर भय किसका? मैं खुद ही अनंत शक्ति वाला हूं, फिर भीख किसकी? तो दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है? यहाँ पाना है खोना है तो भय है, यहाँ पाना खोना जो है उसी को अनुभव करना है। फिर भय किसके लिए? जो है वो तो जाएगा नहीं, जो मेरी अनंत शक्ति है वो कभी जाने वाली नहीं, और मैं अविनाशी हूं तो मेरा मृत्यु भी नहीं, फिर भय की क्या जरूरत है? तो आध्यात्म मार्ग अपनी सनातन शक्तियों को उजागर करने के लिए है, और धर्म भीख और भय से ही आप अनुसरण कर सकते हो। ये करने से पुण्य होगा और ये करने से, इसी के भय और भीख से हम धर्म को अनुसरण करते हैं। या तो कुछ पाने के लिए या तो पाप से डरने के लिए हम धर्म करते हैं, मुक्ति के लिए नहीं करते। समझ में आया सबको? बस अभी प्रश्न कीजिए। बोलो। कि जो प्रतिष्ठित आत्मा है, आप बोले जो बार बार इन्फ्लुएंस कैसे हो जाती है आत्मा में नहीं रहने के लिए? और इन्फ्लुएंस जब तक आपको आत्मा की शक्ति और आत्मा का अस्तित्व और स्वभाव, इसकी वैल्यू समझ में नहीं आएगी। नॉलेज तो आ गया मगर वैल्यू नहीं आएगी। वहाँ तक रिलेटिव सत्य का वैल्यू रहेगा तो अपने आप ध्यान वहाँ चला जाएगा। आप समझे? जैसे हमारे दो पॉकेट हैं, ये पॉकेट में हैंड कर्चिप है और यहाँ 2 लाख रुपया है, और मैं बाजार से जा रहा हूँ, तो मेरा ध्यान कहाँ रहेगा? कहाँ रहेगा? 2 लाख रखना पड़ेगा कि रहेगा?
क्योंकि वी नो द वैल्यू। यहाँ नहीं रहेगा हैंड खर्चे तो, यहाँ ही रहेगा। वैल्यू समझ में आएगा तो अटेंशन आप समझे तो रहेगा। वैल्यू समझ में नहीं आया तो अटेंशन नहीं रहेगा। आप समझ में आया? तो जानकारी तो मिल गई कि मैं चेतन हूँ, मैं अविनाशी हूँ और मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, वो सही बात है, जानकारी सही है, मगर हमारी दृष्टि में अभी वैल्यू बनी नहीं है जो बननी चाहिए। जो उसके प्रति इंटरेस्ट होना चाहिए, उसके प्रति ये होना चाहिए कि मैं ही हूँ। क्या है? तो मैं खुद से कैसे अलग हो सकता हूँ? और खुद से अलग होना ही तो अज्ञान है, खुद से अलग होना ही तो मिथ्यात्व है। आप समझे ना? ऐसा महसूस होना चाहिए, महसूस नहीं होता है। जैसे हम अपने जीवन में आत्मा जो है उसका कभी नाश नहीं होता, तो उसकी वैल्यू हम एक करते हैं। एक का मतलब जीरो कभी नहीं होता। और जो चीज़ आके चली जाती है और जन्म के बाद मृत्यु होता है, उसकी वैल्यू क्या है? तो हमारे शरीर के अंदर आत्मा की वैल्यू कितनी रहेगी? एक। शरीर की वैल्यू संपत्ति की वैल्यू, साधन की वैल्यू, संबंधों की वैल्यू, सत्ता की वैल्यू, सब सभी डिग्री सब क्या रहेगी वैल्यू। मगर आगे एक है, उसके पीछे जीरो है, तो सभी जीरो की वैल्यू हो जाती है। या सुन लो, एक के बाद जीरो लगाया तो 10, फिर जीरो लगाया तो 100, फिर जीरो लगाया तो 1000, क्योंकि आगे क्या है? एक है। मगर संसार में वैल्यू रहेगी जीरो की, दृष्टि में नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जीरो की वैल्यू एक की बदौलत है। या सुनो, अगर वो एक निकल गया तो जीरो का, तो व्यवहार चलाने के लिए जीरो की वैल्यू करना वो गलती नहीं है, मगर वास्तव में वैल्यू किसकी होनी चाहिए? एक कभी जीरो नहीं होगा और जीरो कभी एक नहीं होगा, बस। तो प्रश्न जीरो को जीरो नहीं करना है और एक को जीरो नहीं करना है, मगर एक की वैल्यू करना है और जीरो की वैल्यू दृष्टि में नहीं करना है, व्यवहार में करना है। दृष्टि में जीरो की वैल्यू जीरो होनी चाहिए और व्यवहार चलाने के लिए उनकी जरूरत है। समझ में आया? वैल्यू समझ में नहीं आएगा वहां तक अटेंशन, इंटरेस्ट, अटैचमेंट कैसे रहेगा? अपने आप हट जाएगा। वैल्यू को कैसे बढ़ाएंगे? वैल्यू समझने के लिए उसको तो हमको पहले चखना तो पड़ेगा, चखा तो हमको वैल्यू रहेगा। अगर हम चखा ही नहीं तो कैसे वैल्यू रहेगा? हाँ, चखा का मतलब क्या होता है कि आत्मा से शरीर है या शरीर से आत्मा है? जब इसका अस्तित्व है मतलब आत्मा है। जब आत्मा नहीं होगा तो शरीर है, जिंदा है, क्योंकि इतना बड़ा तो प्रूफ है। हाँ, है। चखने का मतलब क्या है? क्या मतलब है? नहीं, अभी हम बोलते हैं अनंत सुख है, वो सुख को अगर हम थोड़ा भी समझे तो ही उसको वैल्यू बढ़ेगी। नहीं तो हम वहाँ कुछ मिलता ही नहीं तो वहाँ कैसे इंटरेस्ट आएगा? देखो, सिंपल बात यह है कि जो भी मिलता है व्यवहार जीवन में, जो दिखता भी है, वो सब आकर जाने के लिए, वो हमारा नहीं है। क्या बताया? हाँ, वो सब टेम्परेरी है, हमारा नहीं है। ये मोबाइल मेरे को मिला मगर कुदरत का है। किसका है? व्यवहार से मेरा है, वास्तव में किसका है? और एक दिन अगर मैं तोड़ के फेंक दूंगा तो फिर किसके पास जाएगा?
और रॉ मटेरियल भी कहाँ से आया? कुदरत। कुदरत के पास। मगर आत्मा कुदरत का नहीं है। और ये सभी मटेरियल चीजें मिलती है वो सिर्फ कर्मों के भुगतान के लिए मिलती है। हम इसके कभी भी मालिक नहीं हो सकते। न शरीर के मालिक हो सकते हैं, न सत्ता संपत्ति संबंध और साधन के भी मालिक नहीं हो सकते। हम आत्मा के मालिक हो सकते हैं क्योंकि आत्मा है, हम शरीर नहीं है। ये शरीर कुदरत का था, है और रहेगा। जिंदा है तभी पंच महाभूतों का शरीर कुदरत का है। इसको मेंटेन करने के लिए हवा पानी खुराक कुदरत देता है। और जब वो गुजर जाएगा तो राख भी कुदरत के पास रहेगी। यस और नो? अगर हमारा है तो फिर ले जाओ, बोलने से क्या मतलब? हमारा है तो फिर ले जाओ। और इसीलिए आत्मा ही ऐसी चीज है जो ये सब कुछ जान सकती है, समझ सकती है, अनुभव कर सकती है। जड़ में अनुभव नहीं होता है। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि कुदरत ने दिए हुए शरीर, कुदरत ने दिया हुआ 5 सेंसेस किसने दिया है? शरीर भी किसका है? इससे हमको आत्मा को जानना है। दैट इज अ ट्रेजेडी। जो हमारा नहीं है वो कैसे जानेगा हमको? नहीं, कोई और साधन कैसे है सब? और साधन कौन सा है? नहीं, इनकी हाजिरी में हम आत्मा का अनुभव कर सकते हैं, ये नहीं कर सकता। आज लोगों का प्रश्न क्या है? मेरे को अनुभव क्यों नहीं होता है? मेरे को मतलब क्या है? मेरे को मतलब क्या है? अगर मेरे को मोबाइल का अनुभव नहीं होता मतलब मोबाइल और मैं क्या हूं? ठीक है, तो ये भी जड़ है, ये भी जड़ है। मगर जड़ को चेतन का अनुभव हो सकता है? तो फिर प्रश्न ये है, चेतन को ही चेतन का अनुभव होता है, मगर जहां तक अनुभव नहीं होता है वहां तक मालूम होता है कि जड़ का स्वभाव मेरा नहीं है। इतना भी होता है तो आप कम से कम इससे क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। अभी हमको बंधन फील होता है सबका, जो भी है सिर्फ बंधन एक्सपीरियंस होता है ज्यादा। हमको आत्मा का सुख एक्सपीरियंस नहीं होता, बंधन ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। बंधन का अनुभव होता है, वो बराबर है, मगर ये बंधन का अनुभव भी आत्मा की हाजिरी से होता है। मुर्दे को वो भी अनुभव नहीं होता है। आप समझे? क्योंकि आपके पास सोच है, समझ है, ज्ञान है और इसका उपयोग करते हैं तो फिर समझ में आता है ये दुनिया में बंधन के अलावा कुछ नहीं है। न सुख है, न दुख है, न राग है, न द्वेष है। आप समझे? है नहीं कुछ। ये हमारी अज्ञानता की वजह से उसका अस्तित्व है, मगर बंधन जरूर है। महावीर भी लास्ट मोमेंट तक एक श्वास बाकी है, वहां तक मोक्ष में नहीं जाए, भले ही वो तीर्थंकर है। सभी प्रकार का कर्म और लास्ट में आयुष्य कर्म भी खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये बंधन है। भले आपके पास अज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान हो गया है, फिर भी कर्म का बंधन तो रहेगा। नए कर्म नहीं बनेंगे, मगर पुराने कर्म तो खत्म करना ही पड़ेगा। वहां तक शरीर में और संसार में रहना ही पड़ेगा। तीर्थंकर को भी उसमें कोई चॉइस समझ में आया? तो उसमें तो किसी के नहीं चलती है। और बहुत सारे लोगों को ये भी मालूम नहीं है, या तो ये भी समझ या जानकारी नहीं है, ये भी समझ या जानकारी नहीं है कि जन्म से मौत तक
हम अपने मन वचन काया से जो भी कर्मों की भुगतान करते हैं, जैसे नाम कर्म, गोत्र कर्म, विधिनीय कर्म और आयुष कर्म, ये चारों प्रकार के कर्मों से आत्मा से कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञान के बाद भी चारों है। और लोग उसी को बताते हैं कि इसीलिए मैं संसार में हूं, क्योंकि ये कर्म है। वो तो तीर्थंकर को केवल ज्ञान के बाद भी है। तुम क्यों अपने आप को उल्लू बना रहे हो? जब ये कर्म केवल ज्ञान के बाद भी है, तो वो केवल ज्ञान के लिए बाधक कैसे हो सकते हैं? बोलते नहीं है। यस और नो, बस यही हमारी कमजोरी है। हम सनातन सत्य को नहीं समझते हैं, धार्मिक सत्य को समझते हैं, और इसीलिए वास्तविकता मालूम नहीं पड़ती, और फिर घूमते रहते हैं, फिर आगे जाते हैं, फिर कोई बताएंगे तो फिर वापस आ जाते हैं, फिर आगे जाते हैं, कोई कहीं गलत है तो कोई वापस आ जाते हैं। मगर पहले समझने की कोशिश करो ने। ऐसे स्पीड करने की जरूरत नहीं है। शांति से सोचो, समझो कि आखिर फैक्ट क्या है और वास्तविकता के लिए मुक्ति का पुरुषार्थ क्या है, वो समझो पहले। ऐसे स्पीड करने की जरूरत। हमारे एक महाशय ने बताया, सत्संगी महात्मा है, बहुत पुराने हैं, दादा भगवान को भी प्रत्यक्ष मिला है। तो वो महाशय ने आज से करीब 1.5-2 साल पहले, मैं जब बड़ौदा में था, तो उन्होंने जाहिर में सत्संग किया, प्रश्न किया, सिमंदर स्वामी के दर्शन करके हम मोक्ष में जाएंगे। तो मैंने बोला, दर्शन करने से मुक्ति होती है? क्या बताया? अगर दर्शन करने से ही मुक्ति होती है तो महावीर की धर्मपत्नी की मुक्ति हो जानी चाहिए। बोलते नहीं है। अगर दर्शन करने से ही होता है तो कैसी कैसी भ्रांति पड़ी हुई है, समझ में आया? प्रश्न ये नहीं है कि उनका इंपॉर्टेंस है या नहीं, प्रश्न तुम्हारी दृष्टि में अज्ञानता है, वो अपनी जगह पे सही है। तुम्हारी उनके प्रति जो अपेक्षा है वो सही नहीं। सबको चमत्कार चाहिए। क्या चाहिए? चमत्कार चाहिए, रेडीमेड। मरीचि को ऋषभदेव भगवान नहीं मिले थे, फिर 27 भव क्यों हुआ? बोलते नहीं है। ऐसे दर्शन करने से हो जाता है। क्यों महावीर भगवान को जो भी लोग मिले सब मोक्ष में गए? तो ऐसी चमत्कारिक भाषा क्यों बोलते हो? आध्यात्म मार्ग अनुभूति का मार्ग है या चमत्कार का मार्ग है? अनुभूति का मार्ग। और अनुभव ये करना है, मैं क्या हूं और मैं क्या नहीं। और जो नहीं हूं, इससे मेरे का कोई कंसर्न ही नहीं है, फिर क्यों बार बार उसमें चला जाता हूं? ये अज्ञानता है, और ये अज्ञानता को मिटाना है। वो दृष्टि में है, शरीर में नहीं है, और आत्मा में भी नहीं। कई लोगों को ये भी नहीं मालूम है कि शरीर के अंदर ज्ञान नहीं होता है। लोग कहता है नहीं उसमें ज्ञान है, तो मैंने कहा ज्ञान है तो फिर जलाते क्यों हो? बोलते नहीं हो। बोलो, अगर महावीर के शरीर में ज्ञान था तो फिर जलाया क्यों? बोलो ना। शरीर को मैं मानते इसलिए आप समझे कि नहीं? शरीर के अंदर आत्मा है, आत्मा में ज्ञान है, शरीर में ज्ञान नहीं है। तिजोरी की कीमत नहीं है, तिजोरी में पैसा है, उसकी कीमत बोलते नहीं है। अभी दर्शन करते हैं
शरीर ही दर्शन करता है ना, या बोलो। आत्मा दर्शन करता है। फिर बोलिए। शरीर से ही तो ज्ञान होता है। तो फिर जलाते क्यों हो? ज्ञान को जला सकते हैं, अच्छा है। ज्ञान तो नहीं छूटता। अभी आपके दर्शन हो रहे हैं, तो ये जो शरीर करता है, समझ गया? देखो, माध्यम होना क्या बताया, माध्यम है, और ज्ञान होना दोनों अलग चीज है। टीवी में भगवान की मूर्ति का दर्शन करोगे तो टीवी की आरती करोगे? बोलते नहीं। दिखता तो है, आप समझे, वो दृश्य है, ये भी दृश्य है, आंखों से दिखता है वो दृश्य है, और कानों से सुनता है वो वाणी है। मगर वाणी ऐसी होनी चाहिए जो रियल और रिलेटिव, टेम्पररी एंड परमानेंट, जड़ और चेतन दोनों का विभाजन करें। क्या करें? विभाजन करेगा, कंफ्यूजन में नहीं रखे। इसके लिए माध्यम है। माध्यम समझते हैं ना, ये शब्द से निकलता है वो ज्ञान नहीं है। क्या नहीं है? मगर ये ज्ञान को अनुभव करने का माध्यम है। माध्यम समझते हैं ना। अगर शुगर के अंदर मिठास है, वो शुगर का स्वभाव है, ठीक है, मगर आंखों से देखेगा, वो जीभ पर रखेंगे तो अनुभव होगा कि मिठास क्या है। आंखों से मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि उनका स्वभाव टेस्ट को नापना है। समझ में आया? ऐसे कान का काम सुनना है, फिर सुनने के बाद ये समझना है हमारे लिए क्या काम का है, क्या काम का नहीं है। सुनना तो सब पड़ेगा, बराबर के नहीं, आप समझे, मगर इसमें से क्या ग्रहण करना है वो तो हमारा विषय है। दुनिया में इतनी सारी चीजें मिलती हैं, मॉल में इतनी सारी चीजें मिलती हैं, मगर हम क्या खरीदते हैं? जो चाहिए। और कभी ऐसा भी होता है 1 घंटा मॉल में घूम के वापस आ जाए, कुछ लेते भी नहीं है। बराबर नहीं? तो इसमें मॉल क्या करेगा? वो तो अपनी सजा के बैठा है, तुमको लेना न लेना तुम्हारी मर्जी है। इसीलिए देखते हैं, जानते हैं तो लेना पड़ेगा, जरूरी है। इसीलिए सुनते हैं, सब स्वीकारना वो जरूरी नहीं है। उसमें क्या काम का है वो देखना है। दुनिया में आए हैं तो सुनना तो पड़ेगा ही, नहीं सुनना पड़ेगा? हाँ, मगर इसमें से क्या ग्रहण करना है वो तो समझना पड़ेगा ना। बात ये है, सुनना न सुनने का सवाल है ही नहीं, तो सुनना तो पड़ेगा। ये आपके कर्मों का खेल है, मगर स्वीकारना न स्वीकारना वो आपके ज्ञान दर्शन की बात है। अगर आपके पास ज्ञान दर्शन सही है तो गलत भाषा को स्वीकारोगे नहीं, सुनोगे जब। सुनना तो पड़ेगा। सवाल तो उदय कर्म है ना, आपका उदय कर्म है तो सुनना पड़ेगा, आपका उदय कर्म है तो देखना पड़ेगा, आपका उदय कर्म है तो बोलना पड़ेगा, आपका उदय कर्म है तो क्रिया करनी पड़ेगी। यस और नो? इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, मगर ये सब संजोगों में से हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए क्या जरूरी है वो समझना, सार निकालना, वो आपके ज्ञान दर्शन का काम है। ये 5 इंद्रियों का काम नहीं है। 5 इंद्रियों से तो हमको मटेरियल मिलता है। क्या मिलता है? इसमें से क्या जरूरी क्या नहीं जरूरी वो तो हम ज्ञान दर्शन से डिवाइड करेंगे। सभी बातों को सुनेंगे, वो सभी बातों को हम फॉलो नहीं करेंगे। समझ में आया कि नहीं? ऐसा है। तो ज्ञान और दर्शन वो मुक्ति के लिए होता है। किसके लिए होता है? मुक्ति के लिए। जो ज्ञान और दर्शन मुक्ति के लिए है वो बात हमको समझनी है, इसमें डीप में जाना है और इसको फॉलो करके अनुभव करना है। और जो ज्ञान सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन वाली नहीं है इसको बाईपास करना है। क्या करना है?
नहीं तो एक बार दिमाग में स्वीकार कर लिया फिर निकालना भारी पड़ जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? एक बार स्वीकार किया तो फिर निकालना भारी पड़ जाएगा, इतना आसानी से नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि आपने इसको अज्ञान को ज्ञान की तरह स्वीकार किया है। तो जहाँ तक आपको अज्ञान को अज्ञान नहीं मानोगे वहाँ तक निकलेगा नहीं। समझ में आया? अज्ञान को हम अज्ञान समझेंगे तो फिर से हम वैल्यू नहीं अज्ञान करेंगे, में आ सकते हैं। वैल्यू नहीं करेंगे ना। अज्ञान को अज्ञान समझेंगे तो वैल्यू कैसे करेंगे? और वैल्यू नहीं करे तो वो पाने की भी भावना नहीं करेंगे। मगर अज्ञान को ज्ञान समझेंगे तो फिर पाने की भावना करेंगे। समझ में आया? और इसीलिए आध्यात्म विज्ञान ने बताया कि हमको अपने मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, नेक्स्ट बर्थ के लिए क्या प्रार्थना या भावना करनी चाहिए। तो सिंपल बताया, नो डिटेलिंग। हे अंतर्यामी परमात्मा, मेरे को मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो। खत्म हो गई बात। डिटेलिंग की जरूरत नहीं है, उधर पे छोड़ दो। लायक और सहायक, सब कुछ लायक और सहायक हो सकता है ना, समझे? क्यों नहीं? कोई संजोग ऐसा नहीं है कि लायक नहीं। आपकी दृष्टि कैसे है, आप वैसे। कीमत दृष्टि की है, अवस्था की नहीं है। आप युद्ध करते हैं और आप शरीर से अलग रहते तो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक है, क्योंकि उदय कर्म है। मगर आप युद्ध करते समय जुड़ गए तो फिर आप अज्ञानी है, तो कर्मों की भुगतान करनी पड़ेगी। तो कौन सी अवस्था है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर को सभी अवस्था के पीछे मेरी दृष्टि क्या है, वो लायक और सहायक है। और जहां तक मैं अज्ञानी हूं, या तो सभी पूरा अज्ञान नहीं निकला है, वहां तक मेरे को सहायक का मतलब आगे जाके कोई अनुभवी पुरुष पे मिल जाए सहायक के रूप में। माँ बाप भी ऐसे मिले जो मेरे को बचपन से मुक्ति के मार्ग की बात करें, और जो भी धर्म गुरु मिले वो भी मुक्ति के मार्ग मेरे को सहायक मिले। मेरी खुद की क्वालिटी ज्ञान दर्शन की और सराउंडिंग सर्कमस्टेंस किसे मिले, सपोर्ट करने के लिए। ये बात है। वो अच्छे हैं बुरे हैं वो हमारा इंटरेस्ट नहीं है। हमारे मुक्ति के मार्ग में सहायक है, दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग। समझ में आया? ये बहुत डीप बात है, ये समझना इतना आसान नहीं है। जैसे मेरे को नींबू का रस पीना है, ठीक है, तो मेरे को पानी चाहिए, शुगर चाहिए, नींबू चाहिए और थोड़ा सॉल्ट चाहिए, ठीक है। अभी पानी लूंगा तो पानी कहाँ से आया उसका डिटेलिंग में नहीं करूंगा, बोलते नहीं है। शुगर किसने बनाई, किसने पकाई, कैसे बनी, वो हम नहीं जानेंगे। नींबू बेचने वाला मुसलमान हिंदू है वो नहीं जानेंगे। हमको मतलब नींबू से है, हमको मतलब शुगर से है, हमको मतलब पानी से है। यहां समझते हैं, आध्यात्म में भूल जाते हैं। हम सेंटर पॉइंट बार बार छोड़ देते हैं। सामने वाला व्यक्ति कौन है वो छोड़ दो। तो यहां आध्यात्म में यही समझना है, समझे कि कृष्ण भगवान की कितनी गोपियां थी, महाभारत क्यों किया या क्यों करवाया। आप समझे, राधा के साथ उनको प्रेम था, इतना सारा युद्ध किया, कंस का वध किया, वो नहीं जानना है। हमको ये जानना है गीता में क्या कहा है, बोलते नहीं है। यस और नो? महावीर ने कब शादी किया, उनकी पत्नी का नाम क्या है, उनकी बच्ची थी या नहीं, उनके दामाद ने क्या किया, वो नहीं जानना है।
महावीर ने मुक्ति के लिए क्या बताया वो ही जानना है। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट और हम सब्जेक्ट में पड़ जाते हैं और विज्ञान को खो देते हैं। समझ में आया? हमारी खोज अर्जुन की तरह या तो एकलव्य की तरह होनी चाहिए, सेंटर पॉइंट, बाकी कोई बात में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। रहेगा मगर इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, तभी हम सेंटर को पकड़ सकेंगे। बाकी की बातों को पकड़ेंगे तो सेंटर भी क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। तो बाकी सब में हम समझते, यहां नहीं समझते हैं। सेंटर का मतलब हम किसी से क्या प्राप्त करना चाहते हैं। देखो, अज्ञानी से भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं अगर आपके पास सही दृष्टि है तो, और ज्ञानी से भी अज्ञान प्राप्त कर सकते हैं अगर आपके पास मिथ्या दृष्टि है तो। प्रश्न दृष्टि का है, अवस्था का नहीं है। प्रश्न किसका है? तुम्हारी खुद की दृष्टि। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में भी बताया गया, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि नहीं, तो दृष्टि की कीमत है, सृष्टि तो वही की वही रहेगी। यही सृष्टि में से तीर्थंकर भगवान मोक्ष में गए, हजारों लाखों केवली भगवान मोक्ष में गए कि नहीं? तो दृष्टि परिवर्तन की बात है कि दुनिया परिवर्तन की बात है या प्रकृति परिवर्तन की बात है? बताइए। दृष्टि परिवर्तन की बात है। उसमें दुनिया प्रकृति कहाँ बीच में आती है? मगर बार बार हम प्रकृति में जुड़ जाते हैं, अवस्थाओं में जुड़ जाते हैं। भाई वो तो रहेगी, और वो अवस्था जानने के लिए आई है, रहने के लिए नहीं आई है। तो वो जा रही है, उसको जाने दो ने। तुम तुम्हारे में रहो, वो अपने में रहते हैं। एक महाशय ने कहा, जैन थे, उन्होंने मेरे को प्रश्न किया कि प्रकृति राग द्वेष क्यों करती है? क्या बताया? मैंने कहा दुनिया में कोई भी प्रकृति राग द्वेष कर ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट राग द्वेष नहीं कर सकता है। इंस्ट्रूमेंट पिछले अवतार के कर्मों की भुगतान का साधन बन सकता है। साधन के पास राग द्वेष नहीं करना है, साधन के माध्यम से हम कर्मों की भुगतान कर सकते हैं। अगर ये प्रकृति राग द्वेष करती तो फिर उसका पुनर्जन्म होता, हमारा नहीं होता है। बोलते नहीं है, इनका होता है। तो राग द्वेष हमारे में है या प्रकृति में है? नहीं, कैसी सोच, इनमें राग द्वेष कैसे होगा जब ज्ञान ही नहीं है इसके अंदर? ये तो कर्मों की भुगतान का साधन है। जैसे ये भी साधन है, क्या ये राग द्वेष कर सकता है? टीवी भी साधन है, राग द्वेष कर सकता है? तो ये भी क्या है? तो साधन राग द्वेष कर सकता है? बोलते नहीं। साधन का मालिक राग द्वेष कर सकता है। पैसा राग द्वेष कर सकता है? बोलते नहीं है। पैसा का मालिक पैसे को होगा, पैसा तो वितराग है। आप समझे कि नहीं? मगर लोगों को सोच नहीं है। क्या नहीं है? सोच ही नहीं है। बोला ये राग द्वेष करता है, ये कैसे करेगा? राग द्वेष तुम्हारी दृष्टि में है, अज्ञान तुम्हारी दृष्टि में है, कर्म तुम्हारी अज्ञान दृष्टि से बनता है, मन वचन काया से नहीं बनता है। अगर मन वचन काया से कर्म बनता तो राम मोक्ष में नहीं जाते युद्ध करके, बराबर के नहीं? तो फिर तो बात समझनी है हमको। और प्रश्न कीजिए प्लीज। भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान ये मंदिर के अंदर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? मंदिर के अंदर। मंदिर। ये शरीर जब मंदिर हो जाता है तो भगवान का दर्शन हो जाता है। मगर शरीर को अगर हम अपना स्वरूप मानेंगे तो भगवान का दर्शन नहीं होगा। शरीर एक मंदिर है। और एक महाशय ने पूछा था कि मंदिर कैसा होना चाहिए?
जिसमें भगवान की अनुभूति हो। तो मैंने कहा मंदिर मिट्टी का होगा, सीमेंट का होगा, मार्बल का होगा, लोहा का होगा, कोई फर्क नहीं है। जब मैं मंदिर का मालिक नहीं हूँ तो मंदिर कैसा भी क्यों नहीं है, मगर कीमत भगवान की ही है, मंदिर की नहीं। इसलिए मंदिर कैसा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। और आप मंदिर के डेकोरेशन में ही चले गए। भाई भगवान की कीमत करनी है, मंदिर की करनी है। देखो नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ लोगों की सोच देखो, मैं सोच की बात करता हूँ। कितना माइंड सेट है, ऐसी सोच में से वो बाहर नहीं निकल सकते। मैंने बार बार कहा ये शरीर हमारा नहीं है और ये शरीर को चलाने वाले हम नहीं हैं, और शरीर के साथ जुड़ा हुआ सत्ता संपत्ति संबंध साधन हमारा नहीं है, और शरीर से जो भुगतान होती है वो भुगतान करने वाले भी हम नहीं हैं। फिर क्यों बार बार जुड़ जाते हो? शरीर सत्ता संपत्ति संबंध के मालिक हो सकता है, शरीर क्रिया कर सकता है, शरीर भुगतान भी कर सकता है, पर प्रश्न ये है मैं शरीर नहीं हूँ। तो फिर इनके साथ पूरा सब्जेक्ट मेरा क्या हो गया? खत्म हो गया। फिर बार बार उसमें क्यों चले जाते हो? शरीर तो अपने स्वभाव में है ही, क्योंकि उसका क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर यानी जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर कुदरत है, तो वो तो चलता ही रहेगा। तुम ध्यान रखो यार, तुम रोज खाना खाते हो, पाचन का काम कुदरती करती है, लोई बनाने का काम कुदरती करती है, पूरी बॉडी में फैलाने का काम कुदरती करती है, हवा पानी खुराक कुदरती देती है, यस और नो? तो इतना सारा काम करती है, फिर भी कहता है कुदरत के ऊपर विश्वास कल क्या होगा। देखो ट्रेजेडी, कितनी अज्ञानता भरी पड़ी है हमारे, फैक्ट को नहीं जानते। इसीलिए मैं सनातन सत्य की बात करता हूँ, सांप्रदायिक सत्य की नहीं बात करता हूँ। दुनिया में इतने सारे धर्म में सर्वश्रेष्ठ धर्म है जैन धर्म। क्यों? क्योंकि उन्होंने व्यक्ति के रूप में किसी को स्थापित नहीं किया, वितरागता के रूप में किया। इसीलिए 24 तीर्थंकर की मूर्ति एक ही प्रकार की होती है, मगर रामकृष्ण की अलग हो गई, क्योंकि ये व्यक्ति का स्थापन है, यहाँ वितरागता का स्थापन है, व्यक्ति का स्थापन नहीं है। इतने महान धर्म को प्राप्त करने के बाद भी हम मुक्त पुरुषों ने कहा हुआ ज्ञान समझ नहीं सके, क्योंकि हमारा ये दुर्भाग्य है कि हमको अनुभवी पुरुष नहीं मिले। मगर जब मिलता है तब समझ में आता है कि हमारा यह सद्भाग्य है, कम से कम हमको अज्ञान और विज्ञान को समझने की दृष्टि दिया। नहीं तो हमको अज्ञान को ही विज्ञान मानते थे और अज्ञान को ही मुक्ति का मार्ग मानते थे, अज्ञान क्रिया से ही हम पुरुषार्थ का मार्ग मानते थे। यही था कि नहीं? श्रीमद् राजचंद्र जी ने कहा, छोटे देहाध्यास तो नहीं करता तू कर्म, नहीं भोगता तू ते हनो, एज धर्म नो मनो। एज धर्म थी मोक्ष छे, तू छो मोक्ष स्वरूप, बाकी कहिए केटलू कर विचार तो देहाध्यास छूटता नहीं है। मैं और मेरा क्या बताया? मैं और मेरा छूटता नहीं। इस दुनिया में न मैं हूं और न ही कोई मेरा है, न व्यक्ति के रूप में कोई मेरा है और न कोई साधन के रूप में मेरा है। सब कुदरत का था, है और रहेगा। कुदरत भी ये कहती है, आपने सिर्फ भावना किया है तो आपको अनुभव करने के लिए जरूर मिलेगा, मालिक की भाव नहीं कर सकते हैं। अभी पोतापनो और देहाध्यास में क्या अंतर है? पोतापना का मतलब होता है ज्ञान जानने के बाद भी देहाध्यास रहता है, कर्तापना, मालिकीपना, भोक्तापना, वही तो देहाध्यास है। किसको रहता है? ज्ञान लेने के बाद भी
ज्ञान लेने के बाद भी ज्ञान समझ में नहीं आता है तो वही अज्ञान की परंपरा चालू रहेगी। वही तो देहाध्यास है। देहाध्यास का मतलब मन वचन काया से हो रही क्रिया को पुरुषार्थ मानना, वही देहाध्यास है। मगर आपको मालूम हुआ कि शरीर और आत्मा दोनों अलग हैं, फिर भी शरीर के माध्यम से की गई क्रिया को हम पुरुषार्थ मानेंगे तो वो क्या है? पोतापना। जब आपको मालूम है कि दोनों अलग हैं तो मानते हैं अलग है, जानने के बाद भी वो शब्दों के माध्यम से जाना है, अभी और डीप में नहीं गए। समझ में आया? स्थूल जानकारी है, क्या है? शब्दों का जानकारी। हाँ, अभी उससे आगे नहीं गया। आप समझे? लेकिन पोतापन भी कर्म का बंधन कर सकता है। क्यों नहीं? पोतापना का मतलब क्या है? आप नहीं करते फिर भी मानते, वही तो अज्ञान है। मगर पोतापना और कर्ता में फर्क क्या है? वहां कंप्लीट अज्ञान है, वहां कभी यहाँ अज्ञान रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। क्योंकि पोतापना में क्या है, जो जो अच्छी क्रिया होती है वो मैं करता वो मानते हैं, और बुरी क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकृति करती है। बस ये पोतापना है। पूजा मैंने किया, आरती मैंने किया, बस तो पोतापना है। आप समझे? यानी आप 100% रिलेटिव और रॉयल को सेपरेट नहीं कर सकते, तो फिर आपको तो भुगताना आएगी। समझ में आया? तो ऐसा थोड़ी विज्ञान है। समझ में आया? अहम और पोतापन में अहम तो कॉमन चीज है। अहम तो अज्ञान में भी रहेगा, ज्ञान में भी रहेगा, विज्ञान में भी रहेगा। अहम का मतलब होता है एग्जिस्टेंस, वो तो रहेगा नहीं। मगर एग्जिस्टेंस सब्जेक्ट टू बॉडी, एग्जिस्टेंस सब्जेक्ट टू एक्शन, एग्जिस्टेंस सब्जेक्ट टू ज्ञान दर्शन, एंड एग्जिस्टेंस सब्जेक्ट टू स्वभाव। स्वभाव वो अल्टीमेट है, ज्ञान दर्शन पुरुषार्थ है, बाकी सब रिलेटिव होते हैं। तो जैसा जैसा आपका ज्ञान दर्शन है उसी प्रकार से आपका पुरुषार्थ रहेगा। तो अहम तो रहेगा। अगर मैं शरीर हूँ तो भी अहम रहेगा, अगर मैं शुद्धात्मा हूँ तो भी अहम रहेगा। मगर जब मैं आत्मा हूँ तो अहम नहीं रहेगा, क्योंकि मैं अपने ही स्वभाव में, फिर मेरे को मैं आत्मा हूँ वो बोलने की भी जरूरत नहीं। तो शुद्धात्मा पर वो अहम तो है, तो वो अहम, मगर वो अहम नहीं होता तो फिर पुरुषार्थ कैसे करते हैं? वो अहम कब तक रहेगा? जब तक पूरा अज्ञान जीरो, केवल दर्शन तक। हाँ, तो जब जीरो हो जाएगा तो फिर वो जरूरत। और इसीलिए कहा लास्ट वर्ष में अहम नहीं होता है, और इसीलिए पुरुषार्थ नहीं है। तो शरीर की किया हुआ क्रिया को जागृति की भी जरूरत नहीं है, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी, मगर भुगतान तो करनी ही पड़ेगी। जैसे कर्म खत्म हो जाएगा, आत्मा कहाँ जाएगा? मोक्ष में। कोई पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है। समझ में आया? तो इतनी साइंटिफिक प्रक्रिया है। भले समझने में देर लगे कि मैं मानता हूँ, मगर जितना जितना समझ में आ जाएगा आपको खुद को आनंद आएगा। ये आनंद कोई भौतिक चीजों का आनंद नहीं है, एक सनातन दृष्टि का, एक सनातन सत्य का, या तो कहोगे एक सनातन सोच का एक आनंद है कि आज तक हम मिथ्या दृष्टि में कितने घूमे, जो हम नहीं थे और जो हमारा नहीं था, इसके लिए हमने कितने अवतार बिगाड़े। बोलिए, हम नहीं थे और हमारा भी नहीं था, उसके लिए कितने अवतार बिगाड़े बोलो ने। उसी के लिए सब अवतार बिगाड़े। आनंद। तो इसी से बड़ा अज्ञान क्या हो सकता है बताइए? हमने बिगाड़ना है। भगवान जैसे प्रार्थना विधि में हमको पढ़ते हो कि शुद्धात्मा को ध्यान में रख के प्रार्थना विधि करी। इसमें हम पढ़ते हैं कि प्रत्यक्ष प्रकट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान की साक्षी महाविधेय क्षेत्र में
विहारमान वर्तमान तीर्थंकर विबल श्री सिमंदर स्वामी को हम नमस्कार करते हैं। अब इधर इधर ये जब पूरा पढ़ते हैं तो लास्ट में बोलते हैं कि शुद्धात्मा ही भगवान है। ये शुद्धात्मा ही सिमंदर स्वामी है या महाविद्य क्षेत्र मतलब टोटल मिला के एक ही है या इसी में कुछ राज है? ऐसा अंदर कभी कभी प्रश्न आते हैं। व्यक्ति कभी भगवान हो सकती है? व्यक्ति भगवान ये तो नहीं हो सकता है, तो प्रकृति भगवान तो होती नहीं। तो फिर तो वो ये जो शुद्धात्मा है और श्री महाविद्य क्षेत्र सब यहाँ से लगाकर वहां तक सब एक ही है। एक ही का मतलब क्या नहीं समझा आप, क्या पूछना है? एक का मतलब क्या? एक ही का मतलब महाविद्य देह नहीं। महाविद्य वो क्षेत्र का क्षेत्र है, क्षेत्र नाम। महाविद्य क्षेत्र जैसे भरत क्षेत्र है, ऐसे महाविद्य क्षेत्र है, ऐरावत क्षेत्र है। ऐसी दुनिया में 15 कर्म भूमि है। कितनी? 15 है। 5 भरत क्षेत्र, 5 महाविद्य और 5 ऐरावत, ऐसी 15 कर्म भूमि इस वर्ल्ड के अंदर मध्य लोक में अस्तित्व है, जहाँ हमारे जैसा ही जीवन है। समझ में आया? और जहाँ से हम मोक्ष में जा सकते हैं जब सतयुग होता है तब। सत्संग तो भी ये सत्संग का संग है, तो सती भी नहीं, सत्संग करने से सतयुग नहीं होता है, मगर सत्संग के साथ आत्मा में रहेंगे तो अंदर सतयुग है, बाहर तो नहीं। सतयुग का अनुभव करना वो हमारी दृष्टि हो सकती है, प्रकृति का उदय नहीं हो सकता है। प्रकृति तो कलयुग के ही कहेंगी। आप समझे? एक महाशय ने कहा था दादा भगवान को कि आप तो ज्ञानी पुरुष है, अनुभवी पुरुष है, तो आपकी प्रकृति इतनी पवित्र होने के बावजूद, ज्ञानी होने के बावजूद भी इस कलयुग में क्यों जन्म लिया? तब ज्ञानी पुरुष ने यही कहा, प्रकृति की जो लायकात थी वहाँ उसका जन्म हुआ। ज्ञान दर्शन तो अंदर की बात है। सतयुग में भी कलयुगी लोग होते हैं, तभी तो नरक में जाते हैं, बोलते नहीं है। आप समझे नहीं? तो ज्ञान दर्शन है, वो मिथ्या भी हो सकता है, तो सतयुग में भी कलयुग है। और अगर सतयुग कलयुग में अगर सम्यक ज्ञान समझ दर्शन तो बाहर भले कलयुग है, अंदर सतयुग है। ये दृष्टि का विषय है, ये अवस्थाओं का विषय सतयुग में भी नरक में जा सकते हैं। क्यों? वो तो सतयुग है। सतयुग का सभी तीर्थंकरों नरक में जाते ही हैं। आप इतिहास तो पढ़ो ना, सभी तीर्थंकर सतयुग में ही थे, एक भी कलयुग में नहीं था। बोलते नहीं है। जो वासुदेव प्रतिवासुदेव सब सतयुग में ही थे, वो भी नरक में गए। तो आपको क्यों ऐसा लगा सतयुग में नरक में आता? ये कोई चमत्कार हुआ क्या? मैंने कहा ना कि हमारे सबका क्या बहुत सालों से जो ज्ञान पढ़ा है, सुना है, आगे से इसका इतना पावरफुल माइंड सेट हो गया है कि उनके मार से अभी पूरे बाहर नहीं निकलते। बार बार वो हावी हो जाता है। सच्ची बोलता हूँ, इतना अद्भुत विज्ञान। मैं कहता हूँ ये कलयुग का आश्चर्य है। वास्तव में ये ज्ञान कलयुग में अपवाद रूप से ही होता है, नियम से नहीं होता है। और इसीलिए मैंने कहा ऐसा नहीं कि ज्ञानी पुरुष नहीं होते हैं, ज्ञानी पुरुष तो बहुत हो चुके कलयुग में भी और आगे भी होंगे। प्रश्न ये नहीं है कि वो ज्ञानी नहीं है, अनुभवी नहीं है, वो भी नहीं है। प्रश्न ये उनको कुदरत बोलने का मौका देती है कि नहीं? अगर नहीं देती है तो बड़े ज्ञानी है, दुनिया के लिए कोई काम के नहीं है। बात ये है। और इसीलिए मौका मिलना ये भी एक संयोग है। हो सकता है उसी प्रकार की भावना होगी तो कुदरत ने ये संयोग दिया। ये हमारी प्रकृति की स्वतंत्रता नहीं है। नहीं है। तो टू वे भाव होना चाहिए, तो
देने के लिए भी भाव होना चाहिए और लेने के लिए भी किसी का भाव होना चाहिए, तो दोनों होना चाहिए, दोनों होना। ढूंढने वाले तो बहुत हैं, मगर देने वाले के पुरुषार्थ में, देने के ज्ञान के पुरुषार्थ में कमी है, अनुभव में कमी नहीं है। जैसे ज्ञानी पुरुष में हो गया पिछले अवतार में, नेक्स्ट बर्थ में मैं ज्ञानी पुरुष के रूप में ही पैदा होऊंगा, मगर उसके अलावा मेरा जो ज्ञान दर्शन है किसी को बांटने के लिए, वो ऐसा होगा कि भाई मैं इसी को ही कहूँगा जो ये बात को स्वीकार करेगा, इसी को ही कहूँगा कि जो धर्म की पकड़ में नहीं आया है। आप समझे ना? अगर मैं ऐसा सत्य बोलूँगा, सनातन सत्य, तो फिर उथल पाथल हो जाएगी। आप समझे ना? तो सत्य असत्य बन जाएगा। यानी बहुत सारे ऐसे पजल होते हैं, पजल समझते हैं ना? ये मैं उनकी मनोमंथन कहता हूँ अगले अवतार की। और ये मनोमंथन के कारण जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मैं सनातन सत्य ही बताऊंगा, ये नहीं आता है। उनके पास तो है, मगर बताने का जो मौका होता है उसमें उनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। दूध वाला तो है लेकिन आपके पास पात्र नहीं, तो कहाँ जाके? आप समझे? तो इसीलिए ज्ञानी पुरुष नहीं बता सकते, उनके लिए भी उनको संयोग चाहिए, और वो संयोग अगर वो लेकर आए तभी मिलेगा। इसमें सामने वाले की बात नहीं, उनकी भी कमी है। समझ में आया? तो इसीलिए जो जो व्यक्ति जागृत होंगे उनको समझ में आएगा, बाकी को नहीं आएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ महावीर के निर्वाण के बाद 2600 साल के बाद अप्रोक्सीमेट ये विज्ञान सरल, सहज और सुगम भाषा में मुक्ति के मार्ग के रूप में आध्यात्म विज्ञान के नाम से आज प्रकाशित हो रहा है। आप समझे? और ये विज्ञान अभी 82,000 ईयर्स चलेगा, जब पहला तीर्थंकर आएगा तब तक। अभी लोग यही विज्ञान के ऊपर विवेचन करेंगे, इसके ऊपर ऐसे लिखेंगे, उसके ऊपर क्या कहेंगे, उसको पीएचडी करेंगे, इसके ऊपर और संशोधन करेंगे, क्योंकि बेस तो मिला ना, बेस तो मिला है। आप इसमें आगे आज समझते ना भगवान की श्री बुद्ध भगवान थे, महावीर भगवान थे, तब गौतम स्वामी थे या ये ऋषि थे, तो उनकी सब अभी कथा पढ़ते हैं। तो अभी वर्तमान में जो दादा भगवान प्रकट है, आप भी प्रकट हैं, अब हम यहाँ मौजूद हैं, वहाँ ग्रंथों में ही आगे फिर इसी की विवेचना होगी आगे। वो समझेंगे कि महावीर स्वामी, आज अपन जो महावीर स्वामी को इतना बड़ा मंदिर बनाते हैं, तो यही मंदिर तब वो उतना बड़ा बड़ा मंदिर होगा, लेकिन ऐसा का ऐसा ही इतना हेवी लाइट वाला प्रकाश उस वक्त दुर्लभ है। इसीलिए कहते हैं ना कि ये एक असाधारण चीज है। क्या है? 2600 साल से किसी ने ये नहीं कहा कि शरीर का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है। 2600 साल की बात बताओ, कोई धर्मगुरु ने नहीं कहा। मन वचन काया और आत्मा अलग है, वो कहा, मगर इसका क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है, वो नहीं कहा। इसलिए आम लोग नहीं समझ पाए। समझ में आया? मुक्ति का मार्ग क्रिया का या शब्द का नहीं है, अनुभूति का है। मगर बार बार पुस्तक और धर्मगुरु के माध्यम से क्रिया का ही इंपॉर्टेंट होता है। यस और नो? तो क्रिया की, मन वचन काया की, जन्म से मौत तक की सभी वैल्यू को जीरो बताना, ये भी आध्यात्म विज्ञान में ही संभव हुआ है। समझ में आया? कभी किसी ने जीरो नहीं बताया, उसकी वैल्यू बताया। बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष ने भी प्रकृति के माध्यम से किया गया पाप और पुण्य की क्रिया को माफी मांगना, वो पुरुषार्थ ही बताया। यस और नो? इसको उदय कर्म नहीं बताया।
वहाँ विज्ञान की कमी है। वहाँ धर्म है, साइंस, और मुक्ति का मार्ग विज्ञान है। पाप पुण्य प्रायश्चित नहीं है। जीवन जीने का मार्ग, चारों गति में घूमने का मार्ग जरूर पाप पुण्य और प्रायश्चित है। मुक्ति का मार्ग वो नहीं है। दोनों क्या है? अलग है। ये कौन बताएगा? अनुभवी ज्ञान। इसीलिए उसकी कमी थी। आप समझे ना, शरीर प्लेयर है और पिछले अवतार के प्रोग्राम से चलता है। आज मेरे को यानी लाइव ईगो को क्या मतलब है? शरीर की अवस्था और पिछले अवतार का प्रोग्राम को अभी के लाइव ईगो से क्या मतलब है? वो तो कहेगा मैं शुद्ध आत्मा था, है, रहूंगा। ये तो प्लेयर है। प्रोग्राम पिछले अवतार का है, संजोग कुदरत देंगे, मैं तो ऑब्जर्वर हूं। तो तकलीफ कहाँ है? इसमें ये करना ना करना सब्जेक्ट कहाँ आता है? देखो, आप समझे ना। और इसीलिए मैंने कहा ये जितनी भी बातें निकलती है स्वयं क्या बताया, सोच के नहीं, ब्रेन से नहीं निकलती है और रिकॉर्ड भी होती है। ये कलयुग का सद्भाग्य है। और ये रिकॉर्ड होती है तभी इसी माध्यम से लाखों लोग भी सुनते हैं। और इसीलिए मैंने सत्संग में बहुत बार कहा है, यहाँ सुनने वाले 5 है, 25 है, 50 है या 100 है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मगर ये कुदरत ने जो कलयुग में इंस्ट्रूमेंट दिया है, ये रिकॉर्डिंग के बाद टीवी में जाता है तो 10 लाख लोग सुनते हैं, इसका इम्पोर्टेंट है। और मैं ऐसे मास ऑफ पीपल को ध्यान में रखकर बोलता हूँ, सिर्फ इतने व्यक्तियों को ध्यान में रखकर बोलता है नहीं, कि दुनिया की कोई भी व्यक्ति कभी भी कहीं भी सुने तो उसको उसमें से विज्ञान ही मिलना चाहिए। आप समझे? ऐसा नहीं कि चलो भी आपको समझा दिया खत्म हो गया, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। तो जैसे सब मोक्ष के लिए, सब जाने के लिए इकट्ठा हुआ ताकि जा सकते हैं, तो उसके क्या क्या भाव करना चाहिए? भाव में तो यही मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक। मगर मेन चीज ये है कि विज्ञान की अनुभूति समय समय पे करते करनी चाहिए। सही बात। छोटी छोटी बात में पानी का ग्लास पी रहे तो ही मालूम होना चाहिए, पानी, ग्लास, पीने वाला, तीनों कुदरती रचना, मैं मुक्त, ऐसा छोटी बात है। प्रश्न छोटी नहीं है, विज्ञान का उपयोग वो बड़ी बात है। नहीं समझ में आया? विज्ञान का उपयोग हो रहा है। उपयोग इज इम्पोर्टेंट। मैं उस एक्सपेरिमेंट की बात करता हूँ कि ये पुरुषार्थ करते रहो, कोई भी छोटा भी काम है, मगर काम करने वाला कुदरती रचना है, वो देखो और मैं शुद्धात्मा। बस ये प्रयोग होना चाहिए। प्रयोग से अनुभूति है, प्रयोग क्रिया नहीं है। प्रयोग हो रहा है, उसमें देखने की दृष्टि है, इसको प्रयोग कहते हैं। करने की दृष्टि को प्रयोग नहीं कहते हैं। जो हो रहा है मन वचन काया से, उसमें देखने की दृष्टि को प्रयोग करते हैं। तो भाव करने की जरूरत नहीं है ज्यादा, बिल्कुल नहीं है। अज्ञान को शून्य करने में लग जाओ बस, दृष्टि में से, बस। उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। कितनी भी गलती हो गई है मन वचन काया से, हो सकती है, और उस समय जागृति भी नहीं रही है, वो भी मैं मानता हूँ, मगर इसके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। और महान पुरुषों ने अपने जीवन में खुद के जीवन से ही एग्जाम्पल दिया है। वो भी पिछले अवतार में अज्ञान से बना हुआ कर्म को पीछे नहीं पड़े थे, इसीलिए लास्ट पर्त में भुगतान में आया। मगर उसके पहले अज्ञान क्या कर दिया? खत्म कर दिया। तो इम्पोर्टेंट क्या है? ये इम्पोर्टेंट है। समझ में आया? प्रयोग करेंगे तो अज्ञान में डिमोलिसिस होगा। वही तो, आज तक किसी ने अज्ञान मिटाने के ऊपर इतना वेट नहीं दिया है। सभी लोगों ने पाप और पुण्य के ऊपर ही वेट दिया है और थोड़ा बहुत प्रायश्चित के ऊपर दिया है।
अज्ञान को मिटाने में जो वेट देना चाहिए, अज्ञान शब्द का प्रयोग तो किया है, मगर वेट पाप पुण्य और प्रायश्चित के ऊपर ही दिया। और इसीलिए ये विज्ञान न समझना, न उपयोग करना, वो अज्ञान है, वो समझ में नहीं आया, क्योंकि मोड़ दे दिया क्रिया को, फिर क्या होगा आप समझे। और प्रायश्चित आत्मा की इसमें नहीं रहे, इसके लिए प्रायश्चित कर सकते हैं। मतलब हम आत्मा में नहीं रहे, जहाँ भी हमने चूक का दृष्टि उपयोग नहीं किया, वो प्रायश्चित तो क्रिया का नहीं ना, जागृति का है, ज्ञान दर्शन का, वो कर सकते हैं। क्रिया का प्रायश्चित नहीं है। ज्ञान दर्शन का उपयोग नहीं किया, इसका प्रायश्चित कर सकते हैं। ये प्रकृति की बात है नहीं है। हम मन वचन काया की प्रकृति की बात करते हैं कि वो जरूरी नहीं है पुरुषार्थ की तरह। उदय में भले है, पुरुषार्थ की जरूरत नहीं। पुरुषार्थ में तो अगर ज्ञान और दर्शन का उपयोग होते हुए भी नहीं किया, उसका प्रायश्चित कर सकते हैं, क्योंकि वो ज्ञान दर्शन की बात है, वो मन वचन काया और उसकी अवस्था की बात नहीं। दोनों सब्जेक्ट ही अलग है, समझ में आया? दोनों सब्जेक्ट अलग है। इतना शार्प लाइन ऑफ डिमार्केशन कितने सालों से हुआ ही नहीं। तो ये शॉर्टकट हुआ, ये शॉर्टकट है, वो इसलिए तो अक्रम मार्ग नहीं, शॉर्टकट ही है, मगर शॉर्टकट को समझाने वाला नहीं। जब शॉर्टकट और एक्शन दोनों जोड़ देगा तो फिर वो लॉन्ग कट हो जाएगा। प्रकृति को, क्रिया को भी पुरुषार्थ कहेंगे और विज्ञान भी बताएंगे, फिर क्या होगा? कंफ्यूज हो जाएगा। अगर आपको विज्ञान बताना है तो विज्ञान बताओ, अगर आपको क्रमिक मार्ग बताना है तो क्रमिक मार्ग बताओ, दोनों को मत जोड़ो। पीपल दे आर कंफ्यूज, आप समझे? और इसीलिए मैं कंफ्यूजन में डालना नहीं चाहता। मैं भी पाप पुण्य की बात कर सकता हूँ, मैं भी प्रायश्चित की बात कर सकता हूँ, ये कोई नई बात नहीं है, मगर ये करने से फिर कंफ्यूजन होगा। क्या होगा? कंफ्यूजन होगा। आपको रियल पुरुषार्थ क्या है वो समझ में ही नहीं आएगा। रियल पुरुषार्थ ज्ञान दर्शन ही है और कोई पुरुषार्थ रियल नहीं है। अज्ञान को मिटाओ, मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन को मिटाओ विद द हेल्प ऑफ सम्यक ज्ञान एंड सम्यक दर्शन। इससे बड़ा मुक्ति के मार्ग का पुरुषार्थ नहीं है। इसमें मन वचन काया उनकी अवस्था वो सब्जेक्ट नहीं आता है। एक महाशय ने मेरे को प्रश्न पूछा था कि स्वामी जी आपने एक बार एग्जाम्पल दिया था कि हम नींबू लेने के लिए जाते हैं तो मुसलमान हिंदू है, उन्होंने शादी किया है कि नहीं है, वो मारामारी किया है कि नहीं है, उन्होंने बियर पिया है कि नहीं, वो हम नहीं पूछते, नींबू लेकर ही आ जाते हैं, बोलते नहीं है, क्योंकि हमारा सेंटर पॉइंट क्या है। तो मैंने कहा वो एग्जाम्पल इसीलिए दिया था आपको उस समय कि ये संसार के अंदर हमको आत्मा ही देखना है, प्रकृति को देखना है। अगर प्रकृति को देखना है तो कुदरती रचना देखो, उसके डिटेलिंग में मत जाओ। ये उनकी प्रकृति है ऐसा मत देखो, ये कुदरती रचना है, क्योंकि उनके हाथ में भी वो तो उनकी कैसे कहोगे? इसलिए कुदरती रचना देखो, और उसके अंदर जो आत्मा है वो हमारे लिए नींबू है, वही देखना है और कुछ देखना नहीं है। हमारा सेंटर पॉइंट वो है, समझ में आया? बाकी जो कुछ भी है वो कुदरती रचना है आत्मा के अलावा। तो हर बात, हर एग्जाम्पल के पीछे कोई मैसेज होता है। क्या होता है वो समझना पड़ता है, एकदम से तो कैसे मालूम होगा। और ये तो आप सबका सद्भाग्य है कि इस कलयुग के अंदर, इतने फुला फाला कलयुग के अंदर भी आपको ये अध्यात्म की ऊंचाई वाला कलयुग का सर्वश्रेष्ठ विज्ञान आपको अभी मिल रहा है, जो कलयुग में सबसे ऊंचा है। सतयुग में तो होता है, उससे भी ऊंचा होता है केवल ज्ञानी और तीर्थंकर, मगर कलयुग में इससे ऊंचा विज्ञान नहीं होता है। बाकी सब क्या होता है? नीचा होता है, यानी रिलेटिव सत्य। नीचा का मतलब ऊंचा नीचा का सवाल नहीं है, रिलेटिव सत्य ही होता है। सनातन सत्य की बात होती नहीं है, ये कहने का मतलब।
और ये दुनिया के लोगों को कन्विंस कराना आसान, आप समझे नहीं, पूरा विजन चेंज करना पड़ता है। वो रिलेटिव सत्य से बाहर निकल कर सनातन सत्य में सेट करना है, वो इतना इजी नहीं है। चमत्कार है। तो जितना जिसको समझ में आ गया उसका काम हो जाएगा। समझ में आया? जितना जिसको समझ में आया काम हो जाएगा। नहीं समझ में आए तो हम क्या करें? काम और अनुभूति भी होती है एक्चुअली। अपने आप जितना समझ में आएगा और उपयोग करोगे तो, क्योंकि तो विज्ञान है ना, उसका प्लस माइनस भी मालूम हो जाएगा। तो फिर वो अपने आप ही अनुभूति में ट्रांसफर होता है। वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है और किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत भी नहीं है। मगर बार बार हम क्या कहते हैं, तुमने अभी तो विज्ञान समझा है, 5 साल से समझा, 10 साल से समझा, तुम्हारी प्रकृति में तो परिवर्तन आया नहीं, तो फिर वो विज्ञान समझा? प्रकृति को परिवर्तन करने के लिए विज्ञान, दृष्टि को परिवर्तन करने के लिए कि प्रकृति को परिवर्तन, किसके लिए विज्ञान है? मगर वो समझ में, वो धार्मिक सत्य के आधार से लोग कहते हैं कि धर्म के माध्यम से प्रकृति चेंज होती है तो विज्ञान में भी चेंज होगी, ऐसा वो मानते हैं। मगर हम तो उसकी बात ही नहीं करते हैं, आप समझे? हम तो उसकी बात ही नहीं करते हैं। और ये आध्यात्म विज्ञान में कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना, ये 3 बातें जितनी भी समझ में आएगी, डीप में जाऊंगी, ब्रह्मांड का सभी रहस्य उनसे ही खुलेगा। ब्रह्मांड का रहस्य, आत्मा की हाजिरी, रहस्य ब्रह्मांड का, हाजिरी आत्मा की। 3 बातों को जितना भी समझ में आए, कुदरत यानी 6 सनातन तत्व, कुदरती कानून यानी सबके लिए, जिससे पूरा ब्रह्मांड मैनेज होता है, चलता है, और कुदरती रचना यानी कुदरत और कुदरती कानून से बनी हुई सभी अवस्था कुदरती रचना है। ये जितना समझ में आएगा, जितना उपयोग और अनुभव में आएगा, आपका विजन पावरफुल होता ही जाएगा और अज्ञान का नाश होता ही रहेगा। आपको उसमें कोई फिजिकल एफर्ट करने की जरूरत नहीं। ये समझ में आएगा तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ बढ़ता जाएगा, खुद ही अनुभव में आएगा। आज हजारों लाखों लोग ये विज्ञान पाने के लिए तड़प रहे हैं, मगर सभी को ये मौका, कहीं सारे लोग 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो सुन लेते हैं कहीं से भी, यूट्यूब में या और कोई जगह से, व्हाट्सएप के ग्रुप से भी, तो उनको लगता है कि नहीं ये बात तो सही है, मगर ये बात करने वाला कब मिलेगा नहीं मालूम। ये ब्रह्मांड का रहस्य है तो चेक आपने बोला ब्रह्मांड का रहस्य खुलता है। ब्रह्मांड का रहस्य मतलब जो ब्रह्मांड, जो कानून चलता है वो कानून सब खुला हो जाएगा, तो फिर आपको लगेगा कि अभी ये तो मैकेनिकल प्रोसेस, मैकेनिकल समझते हैं? दुनिया मैकेनिकल ही है, उसमें कोई जगह चेतन नहीं है, और चेतन चेतन है, वो मैकेनिकल नहीं है। मगर ये मैकेनिकल और चेतन दोनों साथ में आने से जो दृष्टि खड़ी हो गई वो कंफ्यूजन वाली हो गई कि मैं चेतन हूँ या मैं जड़ हूँ, मैं चेतन हूँ या मैकेनिकल हूँ, मैं ज्ञान दर्शन वाला हूँ या मनोचनकाय की क्रिया करने वाला हूँ, मैं विचार, वाणी और वर्तन करने वाला हूँ या मैं ज्ञान दर्शन हूँ, वो समझ में नहीं आ रहा। सामीप्य भाव से, कैसे? नजदीक आने से कंफ्यूजन हो गया। क्या हो गया? नजदीक आने से। तो ये तो बहुत बड़ा अज्ञान है, मगर ये विज्ञान ऐसा इतना पावरफुल है, सभी अज्ञान मिट जाएगा। चलो पूछो कोई 5-10 मिनट का पार दो। આત્મસિદ્ધિમાં જે કહે છે કે આત્મા વિશે કે સર્વ અવસ્થાને વિશે ન્યારો સદા જાણે, તો એ ન્યારો એટલે શું? सेपरेट, आत्मा, आत्मा सेपरेट। अवस्था का मतलब टेम्पररी और न्यारा का मतलब आत्मा, परमानेंट।
परमानेंट और टेम्पररी सदा क्या होता है? अलग है। सभी अवस्था में मन वचन काया की और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती सभी अवस्था में आत्मा कैसा है? न्यारा है। ये कहने का मतलब उससे कोई मतलब नहीं है। समझ में आया? उससे मतलब आत्मा और अवस्थाओं से एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है। सभी अवस्था की उत्पत्ति और नाश वो कुदरत का ही कारण है और आत्मा इसकी न उत्पत्ति है न नाश है। तो दोनों क्या हुए? बस। इससे कोई मतलब आत्मा की हाजिरी में अवस्था है, आत्मा की नहीं है। समझ में आया? आत्मा की हाजिरी से है मगर आत्मा की अवस्था नहीं। और इसलिए दोनों अलग है। अलग का मतलब न्यारा शब्द का यूज किया और इसीलिए कहा ज्ञानी पुरुष ने कि टंकोत्कीर्ण शब्द ये तीर्थंकरों का ओरिजिनल शब्द है। टंकोत्कीर्ण समझ में आया? टंकोत्कीर्ण यानी तेल और पानी की तरह आत्मा और प्रकृति कभी साथ में होते हुए भी कंपाउंड नहीं हो सकती। अलग ही रहेंगी, भले साथ में है मगर मिक्स नहीं होंगी। क्या नहीं होगी? मिक्स नहीं होगी। दोनों का स्वभाव ही अलग है। समंदर के किनारे 1-2 किलोमीटर के अंदर वो ड्रिल करके पेट्रोल पंप निकालते हैं, पेट्रोल निकालते हैं और 2 किलोमीटर के बाहर समंदर है मगर समंदर का पानी और पेट्रोल दोनों क्या है? वो मिक्सिंग आप समझे? अगर पानी भर जाता है तो भी हम अलग कर सकते हैं क्योंकि दोनों का स्वभाव भी क्या है? अलग है। वो दोनों कंपाउंड नहीं होंगे। समझ में आया? ये कहना चाहते हैं। कंपाउंड का मतलब एक हो जाना, ऐसा नहीं होगा। जड़ और चेतन दोनों कभी एक नहीं होगा। साथ हो सकता है मगर एक नहीं होगा। भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म। तो नो कर्म नो कर्म का मतलब होता है जो कर्म क्रिया के रूप में है। क्या बताया? हाँ, मगर भाव के रूप में नहीं है, वो नो कर्म है। क्या बताया? क्रिया के रूप में है भाव नहीं, वो नो कर्म है। नो कर्म का मतलब कर्म है मगर फिर भी नहीं है क्योंकि वो बंधन रूप नहीं है, वो परिणाम स्वरूप है। जैन धर्म में 9 प्रकार के कर्म को नो कर्म बताया। 9 प्रकार के कर्मों को: हास्य, रति, अरति, हर्ष, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक। उसको नो कर्म बताया। नो कर्म का मतलब क्रिया करते हैं फिर भी वो कर्म नहीं है, वो कर्म फल है। क्या है? समझ में आया? इसमें अगर प्रतिष्ठित आत्मा जुड़ जाता है तो कर्म बनता है मगर क्रिया कर्म नहीं है, क्रिया कर्म फल है। यानी डिस्चार्ज ही है। अज्ञानी जो क्रिया करती है वो भी डिस्चार्ज है और ज्ञानी क्रिया करते हैं वो भी डिस्चार्ज है और केवल ज्ञानी जो क्रिया करते हैं वो भी क्रिया तो डिस्चार्ज है मगर अज्ञानी क्रिया के साथ जुड़ जाता है तभी कर्म बनता है। इसीलिए डिस्चार्ज चार्ज नहीं होता है मगर डिस्चार्ज में जुड़ जाने से रॉन्ग बिलीफ से नए कर्म बनते हैं, क्रिया से नहीं। समझ में आया? अज्ञान से जुड़ना वो अहंकार से ही जुड़ता है ना। अहंकार तो अहंकार में हम चार्ज और डिस्चार्ज दो कैसे कर सकते हैं? तो एक डिस्चार्ज अहंकार है, वो मैकेनिकल है। मैकेनिकल अहंकार में पुरुषार्थ नहीं होता है। मैकेनिकल अहंकार कैसे होता है? अभी मैं बोल रही हूँ, जो भी मैं बोल रही हूँ वो
वर्ड्स में है वो डिस्चार्ज है, वो तो रिकॉर्डेड है, वो बोल रही हूँ, लेकिन मैं बोल रही हूँ वो तो लाइव है ना, समझिए वो भी डिस्चार्ज है। अगर मैं मान रही हूँ कि मैं बोल रही हूँ। हाँ, मगर आपको ये समझना है कि मेरे को विचार आ रहा है, मैं बोल रही हूँ, मैं क्रिया कर रही हूँ, ये मानना वो रॉन्ग बिलीफ है, वो राइट बिलीफ नहीं है। वो बिलीफ को भी कुदरती रचना मानना है। बिलीफ से ही तो कर्म बने, तो डिस्चार्ज में बिलीफ तो आएगी ना। तो बिलीफ वो क्रिया नहीं है, मगर बिलीफ वो पिछले अवतार का जो आपकी अज्ञान प्रक्रिया है, मन बुद्धि चित्त अहंकार में हुई थी, वो प्रक्रिया अभी ऑटो मोड से चल रही है, मगर प्रक्रिया तो वही रहेगी ना। बिलीफ तो रहेगी, लेकिन उसमें अहंकार में वो बिलीफ को सब मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों चार मैकेनिकल है डिस्चार्ज के साथ। तो चार्ज का अहंकार और डिस्चार्ज का अहंकार में कैसे बहुत अंतर है ना। डिस्चार्ज अहंकार मैकेनिकल होता है और चार्ज अहंकार लाइव होता है। लाइव अलग रह सकता है, क्या बताया, डिस्चार्ज नहीं रह सकता है, कंपलसरी है टू इन्वॉल्व, क्योंकि वही तो अनुभव करता है, क्योंकि भाव भी किसने किया था, उन्होंने किया था। अगर मैंने पिछले अवतार में चार्ज किया लाइव अहंकार से, सुनो मेरी बात, पिछले अवतार में लाइव अहंकार से, बुद्धि से, चित्त से, मन से मैंने बिलीफ बनाई कि आइसक्रीम खाने में सुख है, ये बिलीफ है, बाहर दिखता नहीं है। उस समय मैंने आइसक्रीम नहीं खाया है, समझ में आया, मुंह से भी नहीं खाया है, शरीर से भी कुछ किया नहीं है। उस समय आइसक्रीम देखा कि नहीं देखा वो भी जरूरी नहीं है, मगर उस समय मेरे मन बुद्धि चित्त अहंकार में लाइव में प्रक्रिया होके मेरी बिलीफ बनी कि आइसक्रीम खाने में सुख है, उसी से कर्म बना। क्या बना, कर्म। तो पहले बिलीफ वो प्रक्रिया है, मन बुद्धि चित्त अहंकार की प्रोसेस, उसमें बिलीफ आता है। इसमें स्पीच और एक्शन का बीज पड़ता है, तो स्पीच और एक्शन का बीज कुदरत में जाएगा, जिसका कुदरत क्या देगी, फल देगी। और जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है प्रोसेसर, वो नेक्स्ट बर्थ में ऑटोमोट हो जाएगा, वही प्रोसीजर, सेम प्रक्रिया। तो जैसे कुदरत आइसक्रीम देने का और खाने का संयोग शरीर को देगी, किसको देगी, आइसक्रीम भी कुदरत देगी और खाएगा भी शरीर, और शरीर आइसक्रीम दोनों कुदरत का है, मगर बिलीफ तो मेरी है ना। वो बिलीफ से मैं अनुभव करता हूं कि मेरे को सुख हुआ, भले वो डिस्चार्ज है। इसमें अगर चार्ज जुड़ गया तो फिर दोबारा कर्म बना। अभी ये बिलीफ और बिलीफ की अवस्थाओं को ही कुदरती रचना मानना है। बिलीफ को बिलीफ देखना है। बिलीफ ही तो पावर है, डिस्चार्ज में भी पावर किसका है, बिलीफ का है। आप समझे? तो हम बिलीफ को देखें तो हम क्या सेपरेट हैं कि हम ये तीनों ये हैप्पीनेस का या सुख का बिलीफ लेके ये भोग रही है। अभी मैं आइसक्रीम खा रही हूँ और मुझे सुख लग रहा है, तो ये सुख को लग रहा है, इस वो बिलीफ है, लग रहा है, इस मान्यता को लग रहा है, मान्यता वाली, तो वो बिलीफ है, लेकर आई हुई बिलीफ। वो बिलीफ को भी हमको कुदरती रचना मानना है, वैल्यू नहीं देना है, क्योंकि आज का मेरा ज्ञान दर्शन है सुख सिर्फ आत्मा का ही स्वभाव है, और दुनिया में कोई भी अवस्था हमको सुख दुख नहीं दे सकता, सिर्फ बंधन में डाल सकता है। तो ये बिलीफ भी मेरा नहीं है, ये बिलीफ भी नहीं है। बिलीफ चार्ज था, वो आज डिस्चार्ज है। डिस्चार्ज बिलीफ मेरी नहीं है, चार्ज मेरी हो सकती है, डिस्चार्ज उसी को देखना, ये भी कुदरती रचना है, वो हमारा पुरुषार्थ है। समझ में आया? चलो प्रार्थना बुलाते हैं।